दुनिया एक बार फिर मिडिल ईस्ट के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब एक बड़े सैन्य संघर्ष में बदलने जा रहा है? रात भर चले मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या बातचीत का रास्ता बंद हो चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों पक्षों की ओर से सैन्य कार्रवाई के दावे किए गए हैं। अमेरिका ने ईरान के ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही है, वहीं ईरान की ओर से अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई का दावा किया गया है। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। आखिर पूरी रात क्या हुआ, कहां-कहां हमले हुए और इसका असर आने वाले दिनों में दुनिया की राजनीति और सुरक्षा पर क्या पड़ सकता है, जानिए पूरी रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव अपने चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रात के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से सैन्य कार्रवाई की खबरें सामने आई। ईरान की ओर से दावा किया गया कि उसने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि अमेरिका की ओर से कहा गया कि उसने ईरान के सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई तक सीमित रहेगा या फिर यह संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कोई नया नहीं है। दोनों देशों के बीच वर्षों से राजनीतिक मतभेद, सैन्य टकराव और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा चली आ रही है। खाड़ी क्षेत्र, ऊर्जा मार्ग और रणनीतिक समुद्री रास्ते हमेशा से इस संघर्ष के केंद्र में रहे हैं। विशेष रूप से होर्मुज जलद मरुमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस का परिवहन होता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बढ़ सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC ने दावा किया कि उसने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमला किया। ईरानी पक्ष के अनुसार ये कार्रवाई जवाबी अभियान के तौर पर की गई। कुछ रिपोर्ट्स में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया, जिनमें खाड़ी क्षेत्र के कुछ बेस शामिल बताए गए। वहीं अमेरिका की ओर से भी सैन्य कार्रवाई की पुष्टि की गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटम की ओर से कहा गया कि ईरान से जुड़े सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी पक्ष का कहना है कि यह कार्रवाई सुरक्षा कारणों और जवाबी कदम के रूप में की गई। इसके अलावा खाड़ी क्षेत्र के कुछ देशों ने भी सुरक्षा अलर्ट जारी किए। रिपोर्ट्स के अनुसार कुवैत और बहरीन जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य सुविधाओं को लेकर सुरक्षा गतिविधियां बढ़ाई गई। कुवैत की ओर से भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होने की जानकारी दी गई। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने ईरान को लेकर कड़ा बयान दिया और कहा कि अगर स्थिति इसी तरह आगे बढ़ती है तो अमेरिका सैन्य विकल्पों पर विचार कर सकता है। उनके बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चर्चा तेज हो गई कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब अगले चरण में प्रवेश कर रहा है। हालांकि किसी भी बड़े सैन्य संघर्ष का फैसला सिर्फ बयानों से नहीं बल्कि आने वाले कदमों से तय होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के सैन्य टकराव में सबसे बड़ा खतरा गलत अनुमान का होता है। कई बार सीमित कार्रवाई भी बड़ी प्रतिक्रिया को जन्म दे सकती है। अगर दोनों पक्ष लगातार जवाबी हमले करते रहे तो तनाव कम करने की कोशिशें कमजोर पड़ सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान दोनों जानते हैं कि लंबे समय तक चलने वाला युद्ध पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। तेल की कीमतें, समुद्री व्यापार और वैश्विक बाजार भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दोनों देश तनाव कम करने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाएंगे या फिर सैन्य दबाव बढ़ाते रहेंगे। आपके हिसाब से क्या अमेरिका और ईरान के बीच ये तनाव एक बड़े युद्ध में बदल सकता है या फिर दोनों देश आखिरी समय में बातचीत के जरिए स्थिति को नियंत्रित कर लेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। आने वाले दिनों में 3 चीजों पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। पहला, क्या ईरान की तरफ से और जवाबी कार्रवाई होती है? दूसरा, क्या अमेरिका अपने सैन्य अभियान को और बढ़ाता है? और तीसरा, क्या अंतर्राष्ट्रीय ताकतें दोनों देशों के बीच तनाव कम कराने की कोशिश करती हैं? क्योंकि मिडिल ईस्ट का कोई भी बड़ा सैन्य संकट सिर्फ क्षेत्रीय मामला नहीं रहता, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बेहद गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। मिसाइल, ड्रोन, सैन्य ठिकाने और कड़े राजनीतिक बयान इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे जरूरी बात है कि हर जानकारी को सावधानी और पुष्टि के साथ समझा जाए, क्योंकि युद्ध के समय सूचनाओं के साथ भ्रम भी तेजी से फैलता है। दुनिया की नजर अब अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर है। क्या ये संघर्ष और बढ़ेगा या फिर कूटनीति कोई नया रास्ता निकालेगी? ऐसी ही बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो जरूर करें।